Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा करें हरियाणा के कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और उनके साथ साथ ऐसे और भी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके पूछे जाने की संभावना है भी। ठीक है जी। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं भी, यानी हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं भी, इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है भी, कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की हरियाणा में 90 सीटें हैं भी। ठीक है भी, यानी जिक्र करें विधानसभा में कितनी सीटें हैं, हरियाणा में विधानसभा में 90 सीटें हैं। लोकसभा में जिक्र करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। और राज्यसभा में जैसे जिक्र करें तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 5 भी। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। यानी विधानसभा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी है, 5 सीटें हैं। विधानसभा में 90 सीटों में से 17 क्या है, आरक्षित सीट है। कितनी आरक्षित सीट है, 17। और 10 में से आरक्षित कितनी है, लोकसभा में 2 सीटें। पूछिए हरियाणा विधानसभा में कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो आपकी 17 है। अगर पूछिए हरियाणा लोकसभा में कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो 2 है। ठीक है भी, मैंने आपको कई बार इस चीज के बारे में बताया है भी। लोकसभा का जैसे जिक्र करते हैं, लोकसभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 का जैसे जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी को क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। लोकसभा के अंदर भी, किसमें, लोकसभा के अंदर आरक्षण दिया गया है। तो लोकसभा में आपको ध्यान होना चाहिए एससी को कितनी 84 सीटें हैं और एसटी के लिए कितनी है, 47 सीटें हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए। मैंने खासकर पॉलिटी जो पढ़ाई थी उसमें लोकसभा का मैंने जिक्र किया था, तो लोकसभा में आरक्षित सीटों के बारे में भी आपको बताया था। राज्यसभा में किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं है। तो हरियाणा में सिर्फ विधानसभा में और लोकसभा में ही क्या आरक्षित सीटें हैं। 17 जैसे मैंने जिक्र किया है भी, 17 आरक्षित सीटें हैं 90 में से। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए भी 17 कौन सी है। ठीक है भी, पूछा जा सकता है भी 17 सीटें जो आरक्षित कौन कौन सी है, या कौन सी आरक्षित सीट है, कौन सी नहीं है। अगर आपको विस्तृत जानकारी होगी उनके बारे में तभी तो उसका सही जवाब दे सकते हो। पता होना चाहिए जैसे आरक्षित सीट कौन सी है आपकी, एक काला वाली है, 2 नंबर आपकी रतिया है, 3 नंबर आपकी उकलाना है, 4 नंबर आपकी नरवाना है, 5 नंबर आपकी मुलाना है, 6 नंबर आपकी साडोरा है, 7 नंबर आपकी शाहाबाद है, 8 नंबर आपकी नीलोखेड़ी है, 9 नंबर जो आपकी है वो गुल्ला चिक्का है भी। क्या है, गुल्ला चिक्का। 10 नंबर जो आपकी रहेगी वो कौन सी रहेगी, इसराना है। 11 नंबर आपकी खरखोदा है। 12 नंबर जो रहेगी आपकी झज्जर है। 13 नंबर जो आपकी रहेगी कलानौर है। 14 नंबर जो रहेगी आपकी भवानी खेड़ा है। 15 जो नंबर जो रहेगी आपकी होडल है। 16 नंबर आपकी बावल है और 17 नंबर आपकी सोना है। क्या है, सोना। ये आपकी आरक्षित सीटें हैं हरियाणा में 17 में। ठीक है, पूछिए हरियाणा में सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है, तो सबसे बड़ी आरक्षित सीट आपकी रतिया है भी। यानी हरियाणा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है, रतिया। और सबसे छोटी पूछिए तो आपकी कौन सी है, भवानी खेड़ा भी। ठीक है, किस किस जिले में आती है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे हरियाणा का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें से सबसे कम आरक्षित सीट है, हरियाणा का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें सबसे कम आरक्षित सीट है, तो आपका फरीदाबाद मंडल है। कौन सा है, फरीदाबाद मंडल। और फरीदाबाद मंडल में एक ही आरक्षित सीट है, कौन सी, होडल, पलवल जिले। इसके बाद में आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो खुद आरक्षित सीट है। ठीक है भी, तो हरियाणा का झज्जर जिला है, झज्जर जिला है और झज्जर एक विधानसभा सीट भी है, खुद विधानसभा सीट है वो, और आरक्षित है भी। क्या है वो, आरक्षित भी है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी हरियाणा के कितने जिलों में आरक्षित सीट नहीं है। अभी कितने जिलों में आरक्षित सीट नहीं है, अभी आरक्षित सीट
नहीं है। तो आरक्षित सीट आपको ध्यान होना चाहिए 5 जिलों में नहीं है। कौन से है? पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, मेवात और फरीदाबाद। क्या है आपका? फरीदाबाद। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान होना चाहिए। यानी हरियाणा के 5 ऐसे जिले हैं जिनमें आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। 17 जिलों में आरक्षित विधानसभा सीट है भी, ठीक है, क्योंकि 17 ही सीटें हैं, 17 जिलों के अंतर्गत आपके आते हैं, परंतु 5 ऐसे जिले जिनमें आरक्षित सीट नहीं है। पंचकुला है, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, मेवात और फरीदाबाद। मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन बता रहा हूं, इन चीजों के बारे में पूछा जा सकता है, पूछने की संभावनाएं हैं। निम्न में से ऐसे कौन सा जिला है जिसमें से आरक्षित सीट नहीं है? अभी आरक्षित सीट नहीं है तो आपको दिया होगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन हो सकता है, 3 इसमें से दिए हो जैसे जिले और 1 ऑप्शन इसमें से। तो नहीं है वो आपका पंचकुला हो सकता है, चरखी दादरी हो सकता है, मेवात हो सकता है, महेंद्रगढ़ हो सकता है या फिर फरीदाबाद। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो आरक्षित जो सीटें हैं इनके जिले भी आपको पता होना चाहिए, मंडल भी पता होना चाहिए। जैसे पहली जो 4 मैंने ये सीटें लिखी आपकी 1 से नंबर, ये हिसार मंडल की है। अभी किस मंडल की है? ये हिसार मंडल। बाद में जो 3 लिखी है ये किस मंडल की? आपकी अंबाड़ा मंडल की। अभी किस मंडल की है? आपकी अंबाड़ा मंडल की। उसके बाद में बाद की 3 जो नीलोखेड़ी, गुल्ला चीका और इसराना जो है ये करनाल मंडल की है। किस मंडल की? आपकी करनाल मंडल की। बाद की जो 4 सीटें मैंने लिखी है उसके बाद में 11 से 14 ये रोहतक मंडल की है। भी किस मंडल की है? रोहतक मंडल की। होडल फरीदाबाद मंडल की है और बावल सोना है ये गुरुग्राम मंडल की है। भी ठीक है, भी मंडल वाइज भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिला वाइज भी आपको जानकारी होनी चाहिए, वैसे भी आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब जो जैसे जिक्र कर रहा था मैं लोकसभा का, किसका जिक्र कर रहा था? लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। लोकसभा में जैसे कितनी सीटें हैं? हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं। 10 में से जैसे आरक्षित का हम जिक्र करें तो आरक्षित कितनी है? आरक्षित जो सीटें हैं वो सीट आपकी 2 है। भी कितनी है? 2। कौन सी आरक्षित है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो सिरसा और अंबाड़ा क्या है? आरक्षित सीटें हैं। सिरसा और अंबाड़ा क्या है? आरक्षित सीट। अभी इसको भेगा इतनी, यानी सिरसा में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। कौन कौन सी है? जैसे अंबाड़ा, सिरसा, हिसार, रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र का जैसे जिक्र करते हैं सोनीपत, भिवानी, भिवानी महेंद्रगढ़ एक ही है, गुरुग्राम और फरीदाबाद भी। क्या है? फरीदाबाद। तो हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 है। 2 आरक्षित है। तो आरक्षित कौन सी? एक अंबाड़ा है और दूसरी आपकी सिरसा। ठीक है, ये जानकारी भी आपको इनके बारे में होनी चाहिए। इसके बाद में जो वर्तमान में जो आपकी लोकसभा क्षेत्र है, 10 लोकसभा क्षेत्र आपने याद किए, 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों के सांसद भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अंबाड़ा से कौन है? रतनलाल कटारिया है, रतनलाल कटारिया है। सिरसा से सुनीता दुग्गल है। हिसार से विजेंद्र सिंह है। रोहतक से आपके अरविंद शर्मा है। करनाल से संजय भाटिया है। कुरुक्षेत्र से नायाब सैनी है। सोनीपत से रमेश कौशिक है। और भिवानी से धर्मवीर है। भी क्या है? धर्मवीर है। गुरुग्राम से आपके राव इंद्रजीत है। और फरीदाबाद से आपके है कृष्णपाल गुर्जर भी। कृष्णपाल है गुर्जर भी। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट है। यानी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र आपको याद होने चाहिए। 10 में से आरक्षित कौन से ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों के जो सांसद है, कौन सी जो लोकसभा है ये 17वीं लोकसभा के लिए भी। कौन से लोकसभा के लिए? 17वीं लोकसभा के लिए जो यहां से सांसद है उन सांसदों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, भी ये मैंने वैसे तो विस्तृत रूप से इनके बारे में पहले भी बता रखा है। भी 5 ऐसे सांसद है जो चेंज हुए हैं। 5 सांसद तो पहले वाले हैं भी, क्योंकि फरीदाबाद से जो
कृष्णपाल गुर्जर है, ये 16वीं के लिए भी यहीं से चुने गए थे और 17वीं के लिए, ठीक है भी। गुरुग्राम है, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत ही थे पहले और बाद में भी यहीं से बने हैं, भिवानी से भी, सोनीपत से भी, ठीक है भी। चेंज कहां हुए हैं? कुरुक्षेत्र में नायब सैनी चेंज हुए हैं, करनाल में संजय भाटिया चेंज हुए हैं, रोहतक में अरविंद शर्मा चेंज हुए हैं और हिसार में जैसे जिक्र करते हैं तो विजेंद्र सिंह और सिरसा में सुनीता दुग्गल भी, ठीक है। इसके बाद में रतनलाल कटारिया भी 16वीं लोकसभा के लिए भी वहीं से चुने गए थे अंबाड़ा से और 17वीं लोकसभा के लिए भी अंबाड़ा से चुने गए। इसके साथ साथ रतनलाल कटारिया को केंद्र में मंत्री भी बनाया हुआ, केंद्र में मंत्री भी बनाया हुआ। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए भी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने आए तो उससे संबंधित जितने भी तरह के आपके क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो क्वेश्चन सभी के सभी आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी से संबंधित जो क्वेश्चन आपका है, ऐसा ही है क्वेश्चन जो है, यानी हरियाणा में संभाग पूछे गए भी, हरियाणा में कितने संभाग है, संभागों का जैसे जिक्र किया है तो कितने संभाग है भी, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है भी। और इसी तरीके का क्वेश्चन है, संभाग जो होते हैं, संभाग को मंडल कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कुछ बच्चे, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, अगर कुछ से घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाए तो घुमाने के बाद ही क्या हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं भी क्या पूछ लिया, जबकि बात कुछ नहीं है। हरियाणा में जो हमारे मंडल होते हैं उन मंडलों को किस नाम से जाना जाता है? संभाग के नाम से भी जाना जाता है। कितने संभाग है हरियाणा में जैसे जिक्र करते हैं तो 6 संभाग है। मंडल कितने हैं हरियाणा में? 6 मंडल है। कौन कौन से हैं? हिसार है, रोहतक है, अंबाड़ा है, करनाल है, ठीक है। हरियाणा में कितने संभाग है? कितने संभाग है? इंपॉर्टेंट है। तो कितने संभाग आपके? 6 संभाग है। हरियाणा में संभाग को ही क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है। अभी क्या कहा जाता है? मंडल है कहा जाता है। 6 संभाग है। कौन कौन से हैं? हिसार, रोहतक, अंबाड़ा, करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम में, गुरुग्राम। ये क्या है? आपके 6 संभाग यानी 6 मंडल है। मंडल प्रमुख जो होता है भी, मंडल है प्रमुख, मंडल प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? आयुक्त। क्या होता है ये इसका नाम? जो आयुक्त। मंडल प्रमुख जो होता है उसको आयुक्त के नाम से जाना जाता है। और जिला जो प्रमुख होता है यानी जिला प्रमुख, तो जिला प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? डीसी, डिप्टी कमिश्नर के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी जो मंडल जो प्रमुख होता है उसको आयुक्त कहा जाता है और जिला जो प्रमुख होता है उसको किस नाम से? डीसी के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाए भी हरियाणा का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं? तो रोहतक एक ऐसा मंडल है जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं, ठीक है भी। यानी रोहतक एक ऐसा मंडल है जिस मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं भी। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। उसके बाद में हिसार मंडल का जैसे जिक्र करें तो 4 जिले आते हैं। अंबाड़ा में भी 4 जिले आते हैं। करनाल में 3 जिले आते हैं। फरीदाबाद में 3 जिले और गुरुग्राम में भी 3 जिले। टोटल कितने जिले हैं आपके पास? 22 जिले हैं। कितने जिले आपके पास हैं? 22 जिले। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे अधिक किस मंडल में जिले हैं? तो आपका रोहतक मंडल, 5 जिले हैं। अभी जिस मंडल में जो जो जिले आते हैं उनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कुछ एक ऐसा जिला दे दे, फतेहाबाद निम्न में से किस मंडल का जिला है? फतेहाबाद निम्न में से किस मंडल का जिला? अगर हमें पता होगा भी फतेहाबाद हिसार मंडल में आता है तभी तो हम उसको सही कर सकते हैं ना। तो पता हो हिसार मंडल में हिसार जिला आता है, एक फतेहाबाद आता है, एक सिरसा आता है और एक जींद भी, ठीक है भी। यानी हिसार जो मंडल में 4 जिले मैंने बताए थे, हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। रोहतक का जैसे जिक्र करें तो रोहतक में रोहतक जिला आता है, भिवानी जिला आता है, सोनीपत जिला आता है, झज्जर जिला आता है और एक आपका है चरखी दादरी भी। चरखी दादरी ये जिले आते हैं, 5 जिले। अंबाड़ा का जिक्र करें तो अंबाड़ा में अंबाड़ा जिला है, पंचकुला जिला है, यमुनानगर है और आपका कुरुक्षेत्र है भी। क्या है आपका? कुरुक्षेत्र है। इसी तरीके से करनाल में जिक्र करें तो करनाल में कैथल है, करनाल है और
पानीपत है। फरीदाबाद में जिक्र करें तो फरीदाबाद है, पलवल है, और आपका नू मेवात है भी, क्या है, नू मेवात है। इसी तरीके से गुरुग्राम में गुरुग्राम है, महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ के बाद में आपका रेवाड़ी है भी, क्या है, रेवाड़ी। ये थोड़ी सी जानकारी आपको बेसिक से होनी चाहिए भी। अगर ये आपको बेसिक जानकारी है तभी तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो भी। कितना ही डीप आपसे अगर पूछे तब भी आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो भी, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हरियाणा में कितने संभाग है, तो हरियाणा में जो संभाग है वो कितने हैं, आपके 6 संभाग है भी। कितने संभाग है, 6 संभाग है। और जो मंडल जो होता है, संभाग जो होता है, उसका प्रमुख जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, आयुक्त। जबकि जिला जो होता है, जिला प्रमुख को कहा जाता है डीसी भी। किस नाम से जाना जाता है, डीसी के नाम से। तो इंपॉर्टेंट इस तरह के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से संबंधित हम क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भी। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार पर रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भी, हरियाणा के प्रथम मुख्य मंत्री भी कौन है, प्रथम मुख्यमंत्री, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा भी, भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री है पंडित भगवत दयाल शर्मा है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपसे पूछे प्रथम गैर कांग्रेसी भी, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह भी। इनकी पार्टी थी, आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा विशाल पार्टी भी। क्या थे इनकी पार्टी का नाम, हरियाणा विशाल पार्टी से क्या बने थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। प्रथम पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, दूसरे जो बने थे राव वीरेंद्र सिंह बने थे, और गैर कांग्रेसी थे भी। क्या थे ये, गैर कांग्रेसी। ये जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बाद में पंडित भगवत दयाल शर्मा बेरी झज्जर से जैसे जिक्र करते हैं भी संबंध रखते थे। अगर आपसे पूछे भी सबसे लंबा कार्यकाल, तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है वो आपका भजन लाल का, जैसे जिक्र करते हैं किसका, भजन लाल का, ठीक है। दूसरा जो आपका है बंसीलाल। लगातार सबसे लंबा कार्यकाल जैसे पूछे भी, यानी लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किस सीएम का रहा भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए है आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और लगातार 2004 से 2014 तक क्या रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किसका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अगर आपसे क्वेश्चन यहां से और भी बनता है, पूछे आजाद भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, यानी आजाद भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है भी, ठीक है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। और लगातार सबसे लंबा कार्यकाल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अब यहां से अगर आपसे कुछ क्वेश्चन, पहला तो देखो आजाद भारत में जन्मे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दूसरे पूछे तो दूसरे कौन है, आपके मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान में भी जैसे जिक्र करें भी, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान सीएम, तो वर्तमान सीएम आपके मनोहर लाल है भी। क्या है, मनोहर लाल खट्टर है। दूसरे ऐसे व्यक्ति है जो आजाद भारत में जन्मे मनोहर लाल खट्टर, वर्तमान में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री है, और अपना दूसरा कार्यकाल की सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। एक कार्यकाल इनका 2014 से 2019 तक रहा है, अब 2019 से अगला दूसरा कार्यकाल की अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। अब मनोहर लाल खट्टर से भी एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछे भी गणतंत्र भारत में जन्मे हुए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है भी, गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके बाद जन्मे हुए हरियाणा के पहले सीएम कौन है, तो आपके ये रहेंगे मनोहर लाल खट्टर भी। अब क्वेश्चन एक और बनता है यहां पर, कई बार, ठीक है भी, यानी कई बार हरियाणा के जो सीएम बने हैं भी, ठीक है, यानी ज्यादा बार जो हरियाणा के सीएम बने हैं वो 5 बार कौन बने हैं, ओपी चौटाला भी, ठीक है। 5 बार कौन बने हैं, ओपी चौटाला भी, ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी सबसे ज्यादा बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो ये ओम प्रकाश चौटाला है भी। कितने बार रहे हैं, 5 बार। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब मनोहर लाल जो वर्तमान में है, लाल जो पढ़ते थे पहले हरियाणा में कितने लाल थे, 3 लाल थे भी। कितने लाल थे,
3 लाल, परंतु मनोहर लाल के आने के बाद में हरियाणा में कितने लाल हो गए? 4 लाल हो गए। पहले हम पढ़ते थे ताऊ देवीलाल, भजन लाल, बंसी लाल, और अब और पढ़ने लगे इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में चौधरी मनोहर लाल खट्टर भी। क्या है? मनोहर लाल खट्टर। तो 4 लाल हो गए हरियाणा में। कितने लाल हो गए? 4 लाल। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएंगे आपसे। पूछे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, गैर कांग्रेसी क्या थे? राव वीरेंद्र सिंह। आजाद भारत में जन्मे हुए पहले कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आजाद भारत में जन्मे हुए दूसरे मनोहर लाल खट्टर। गणतंत्र भारत में जन्मे हुए पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और वर्तमान में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला भी। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इसी से मिलता जुलता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हरियाणा में राज्यपाल पूछा भी, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? भी बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन भी, यानी हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे भी। कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल आपके धर्मवीर थे। ठीक है, धर्मवीर इंपॉर्टेंट है भी, याद होना चाहिए। इसके बाद में आपको ध्यान हो, हरियाणा की जैसे प्रथम तो बता दिया भी धर्मवीर है, वर्तमान में कौन है? भी वर्तमान, तो वर्तमान आपको ध्यान होना चाहिए। वर्तमान आपके है सत्यदेव नारायण आर्य भी। सत्यदेव नारायण आर्य किस राज्य से संबंध रखते हैं? बिहार से भी। ठीक है, किस राज्य से संबंध रखते हैं? सत्यदेव नारायण आर्य बिहार से हैं। और हरियाणा में वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान में राज्यपाल है कितवें नंबर के है? 17वें नंबर के भी। ठीक है भी, अगर आपसे पूछे भी इनसे पहले 16वें नंबर के कौन से थे? तो कप्तान सिंह सोलंकी भी। कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी वर्तमान तो आपके सत्यदेव नारायण है, 17वें नंबर के है, और प्रथम जो हरियाणा के कौन? प्रथम आपके धर्मवीर है। 16वें पूछी आपसे, तो 16वें कौन है? आपके कप्तान सिंह सोलंकी है। ठीक है, ये चीज जानकारी। अब आपसे यह भी पूछा जाता है भी सबसे लंबा कार्यकाल भी, सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है? भी कार्यकाल तो ये आपके है VN चक्रवर्ती भी। ठीक है, VN चक्रवर्ती है। और छोटा कार्यकाल पूछिए, छोटा कार्यकाल किसका रहा है? तो छोटा कार्यकाल रहा है OP वर्मा का भी। किसका? OP वर्मा। कई तरीके के इस तरीके के क्या है आपके क्वेश्चन बनते हैं भी। ठीक है, कई तरीके की क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जा सकता है पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है, वर्तमान से पहले आपको पता होना चाहिए कौन है, और सबसे लंबा कार्यकाल किसका, और सबसे छोटा कार्यकाल हरियाणा में किस राज्यपाल का। तो इस तरीके की क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है सभी के सभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन याद होने चाहिए भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? अब देखो, वैसे तो वहां जिक्र कर लेना चाहिए था इस क्वेश्चन का, फिर भी करते हैं। चलो, हरियाणा में सबसे कम विधानसभा सीट किस जिले में है? हरियाणा के किस जिले में कम विधानसभा सीट है? इंपॉर्टेंट है भाई, तो आपको ध्यान हो चरखी दादरी और पंचकुला भी। क्या है? पंचकुला। ऐसे जिले हैं हरियाणा के जिनमें सबसे कम सीटें हैं भी। कितनी कितनी सीट हैं? 2-2 सीटें। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यानी हरियाणा का चरखी दादरी और पंचकुला ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, 2-2 है। पंचकुला में जिक्र करें तो पंचकुला में क्या है आपकी? पंचकुला है, और एक क्या है? कालका है भी। क्या है आपकी? कालका। इंपॉर्टेंट है। चरखी दादरी में एक चरखी दादरी है, दादरी जो विधानसभा सीट, और दूसरी कौन सी है? बाडड़ा है भी। ठीक है, बाडड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचकुला से जो विधायक है वो ज्ञानचंद गुप्ता है, और विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष भी। वर्तमान में क्या है? वो विधानसभा के अध्यक्ष भी। आप बच्चे कमेंट करके मेरे को बताना वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है भी, यानी हरियाणा विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष
कौन है और उनका विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा है, जरूर बताना। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बाडड़ा से नैना चौटाला है, दादरी से सोमवीर सांगवान का जैसे हम जिक्र करते हैं, वैसे विस्तृत जानकारी मैंने पहले भी ऑलरेडी इनके बारे में आपको दी। ये तो कम जिक्र कर रहे थे। अगर पूछ ले भी अधिक सीटें किस जिले में है, अधिक सीटें, तो अधिक सीटें आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपके हिसार में है। कितनी है? 7 सीट है। कितनी सीट है? 7। कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है। हिसार है, नलवा है, नारनौद है, आदमपुर है, हांसी है, बरवाड़ा है और उकलाना है भी। क्या है? उकलाना। उकलाना आरक्षित सीट है भी। उकलाना जो है वो क्या है? एक आरक्षित सीट है। तो हरियाणा में सबसे कम तो पंचकुला, चरखी, दादरी पड़ रहे थे। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा सीट आपकी हिसार में है। कितनी सीटें हैं? 7 भी। हो सकता है आपके जैसे जिक्र करें भी अधिक सीटों का जैसे संबंधित आपका क्वेश्चन आए भी, अधिक सीटें किस जिले में है, ऑप्शन दे दे आपका फरीदाबाद, जेंद, रोहतक, पानीपत। पानीपत ये ऑप्शन दिए आपके 4 भी, ये ऑप्शन दिए। यानी हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक सीट है, हमने पढ़ा भी सबसे अधिक सीट तो हिसार जिले में 7 सीटें हैं, परंतु ये हिसार ऑप्शन में ही नहीं है। हिसार है ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम किस जिले के ऊपर जाएंगे? फरीदाबाद भी। किस जिले के ऊपर जाएंगे? फरीदाबाद। क्योंकि हरियाणा का फरीदाबाद एक ऐसा जिला है जिसमें 6 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी है? यानी 7 के बाद किसमें सबसे ज्यादा है? वो 6 या तो फरीदाबाद में है या फिर सोनीपत में भी। किसमें है? सोनीपत और फरीदाबाद। तो जहां तक सोचना हमारा भी तो मन वहां तक पहुंचना चाहिए भी, एग्जामिनर किस तरह की क्वेश्चन पूछ रहा है। हिसार ऑप्शन नहीं दिया तो हम दूसरा अल्टरनेट हमारे पास क्या है जिसको हम क्या कर सकते हैं? निशान लगा सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज होगी, जानकारी होगी हर एक जिले में कितनी सीटें हैं, तब आप क्या कर सकते हो? इसका आंसर दे सकते हो। तो आपको फरीदाबाद और सोनीपत हरियाणा के ऐसे जिले हैं जिनमें 6-6 विधानसभा सीटें भी। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 6-6 विधानसभा सीटें। क्योंकि विधानसभा सीटों से संबंधित भी मैंने आपको वीडियो बनाकर दी हुई है, आप उस वीडियो को बिल्कुल डिटेल से देखिए भी क्या जानकारी है। इसके बाद में जैसे आपसे अगर पूछे भी हरियाणा के मंडलों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, हरियाणा का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है। यानी हरियाणा का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है, तो कौन सा रहेगा? अब मंडल आपके 6 मैंने बताए थे, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान हो, एक तो मंडल आपका रोहतक बताया था, एक हिसार मंडल बताया था, एक आपका जैसे मैंने अंबाला मंडल बताया था, एक करनाल मंडल है आपका, एक फरीदाबाद मंडल है, एक का गुरुग्राम मंडल है। ठीक है जी, ये मंडल आपके बताए थे। अब पूछे हरियाणा का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, और हरियाणा का ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें सबसे कम विधानसभा सीट है। जिलों से वो मंडल पे आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए, रोहतक में 20 विधानसभा सीट है और हिसार में भी 20 विधानसभा सीट है भी। ठीक है भी, मंडल अगर पूछेगा तो दोनों इकट्ठे नहीं देगा भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। परंतु हमें ध्यान होना चाहिए हिसार मंडल में विधानसभा सीटों की संख्या 20 है और रोहतक मंडल में विधानसभा सीटों की संख्या 20 है। अंबाला का जिक्र करें तो अंबाला में 14 है, करनाल में 13 है, फरीदाबाद में 12 है और गुरुग्राम में कितनी है? 11। टोटल कितनी विधानसभा सीट हो जाती है आपकी? 90 विधानसभा सीट। सबसे कम पूछे जिला पूछे तो आपका पंचकुला, चरखी, दादरी, मंडल पूछे तो आपका गुरुग्राम, सबसे अधिक वाला जिला पूछे आपसे तो जिला हिसार, और मंडल पूछे तो आपका मंडल भी हिसार मंडल में सबसे ज्यादा है और रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा 20 विधानसभा सीटें। तो इस तरीके के क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी, पूछे जाने की बहुत ज्यादा क्या होती है? संभावना होती है भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है, यानी अरावली पर्वत का जैसे जिक्र किया है भी, अरावली पर्वत श्रृंखला का भी। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो हरियाणा के किस भाग में स्थित है भी? तो सभी बच्चे जानते हैं, अरावली से संबंधित भी सभी के सभी फैक्ट आपको याद होने चाहिए भी। यानी अरावली जो पर्वत है उससे संबंधित जितने भी जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर करवाऊंगा मैं। अरावली का जैसे जिक्र किया अभी, अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत हरियाणा के किस भाग में है? किस भाग में?
ठीक है भी। तो आप सब जानते हैं अरावली जो हरियाणा के दक्षिणी भाग में भी, कहां पर है, दक्षिणी भाग में भी, ठीक है भी, क्लियर होना चाहिए। अब अरावली पर्वत जो है इसका विस्तार पूछा जा सकता है भी, विस्तार सबसे ज्यादा, विस्तार जो है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। और कितना है, लगभग 80% भी, ठीक है भी, 80%। अरावली विश्व का प्राचीन पर्वत है, विश्व का प्राचीन। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका HSSC में पूछा गया है, SSSC में बहुत बार पूछा गया है, PCS में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत आपका, अरावली पर्वत है। इसके बाद में अरावली की ऊंचाई भी आपको ध्यान होना चाहिए, चोटी का जैसे जिक्र करते हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी इसकी है गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। कहां पर है ये गुरु शिखर आपकी, माउंट आबू। कहां पर है ये, माउंट आबू। और माउंट आबू किस जिले में पड़ता है, राजस्थान के सिरोही, किस जिले में, सिरोही। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, 1722 मीटर। इसके ऊपर एक मंदिर भी है भी, क्या है, एक मंदिर। कभी कभी उस मंदिर की भी ऊंचाई इंक्लूड कर ली जाती है साथ में, परंतु इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1722 मीटर। माउंट आबू जो है यहां पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शांति का यहां पर मुख्यालय है माउंट आबू में। और माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है, राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब अरावली की तो सबसे ऊंची चोटी का हमने जिक्र कर लिया। अगर पूछिए आपसे भी हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपको ध्यान होना चाहिए, ढोसी की पहाड़ी पर भी, ढोसी की पहाड़ी। और क्या नाम है उसका, कुलताजपुर, कुलताजपुर। कितना है, 652 मीटर, 652 मीटर। ये भी आप क्लियर कर सकते हो। यानी हरियाणा में पूछिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो कुलताजपुर है, कितनी है, 652 मीटर। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, अजमेर का तारागढ़, और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है अभी, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो है वो किसके ऊपर स्थित है, यानी जोधपुर का मेहरानगढ़ किला भी आपका अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है, अरावली पर्वत पे। अजमेर का तारागढ़ का जैसे जिक्र करते हैं, और दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना की जो पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, वो भी आपकी किसकी, जो रायसीना की पहाड़ियां हैं वो किसका भाग है, अरावली पर्वत का। किसका भाग है, अरावली पर्वत। हरियाणा में पूछा जा सकता है भाई हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला है और किस जिले में पर्वत श्रृंखला नहीं है भी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा में जैसे जिक्र करते हैं फरीदाबाद का है, रेवाड़ी का, गुरुग्राम का जिक्र करते हैं, महेंद्रगढ़ का जैसे जिक्र करते हैं, भिवानी का जैसे जिक्र करते हैं, चरखी दादरी का जैसे जिक्र करते हैं, इन क्षेत्रों में आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। जबकि आपको ध्यान होना चाहिए, हो सकता है रोहतक का जिक्र कर ले, फतेहाबाद का जिक्र कर ले, सिरसा का जिक्र कर ले, इन जिलों के अंदर क्या है, अरावली की चोटियां नहीं है, अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं है। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत यानी अरावली पर्वत की भी श्रृंखलाएं हैं, और विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत जो आपका हिमालय पर्वत की भी श्रृंखलाएं हैं। हिमालय पर्वत का जिक्र करते हो तो हिमालय पर्वत हरियाणा के किस भाग में, उत्तरी भाग में है। और उत्तरी भाग में खासकर मोरनी की पहाड़ियों में हम जब जिक्र करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी करो भी। कितनी है आपको ध्यान होना चाहिए, करो 1514 मीटर ऊंची। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इस तरह की क्या है आपके क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भी। तो आज की क्लास में हमें इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और जो आपके क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा। क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।